आजा गेट के माया भला आदमी की खुशबू आजा गेट के माया बबलू गुण सुपापो फूट गया तकदीर मारो छूट गयो ढूंढो फूट गया तकदीर मारो छूट गयो ढूंढो बेटा मैंने अब तक भी को जो तारा फूट गया ये तीनों गीता को उत्तर सुन लो एक माया फिर तो तीनों गीता को उत्तर सुन लो एक माया अयवाणी चंद्रभागा रोव भखंड उचार माया बढ़ देती मत टोल तू कोई पावनी को देती मरोड़ा टोल तू कोई पावनी को ज्यादा मत बदलाव छोरी नाई सकल मत कर जो कोई प्रेम मारी घबराव छकाया घबराव छकाया अय्या मारी लक्ष्मण सुपर का सुबतरायो छो बनवास के माया बनवास के माया मत कर जो कोई प्रेम मारी घबराव तो ये तो आपका मनोरंजन हो गया। तो देखिए अब आपके सामने करुणा रस प्रसंग पेश होगा, धार्मिक प्रसंग पेश होगा, जिसमें आप सुनोगे कि किस प्रकार एक पड़ोसी के बैठा हुए में आकर के भाई अपने भाई को मरवा देता है। और देखिए किस प्रकार इधर मरा हुआ भाई अपनी बहन के यहाँ बात करता है। तो प्रसंग में हर पूर्वक सुनेंगे, सभी शांति बनाए रखें। तो जो सुख देवे जीव को कि जो सुख देवे जीव को तुम चीज छोड़ दे चार चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार ये चोरी कैद कराई दे चुगली कर दे ख्वार घर बिकवा दे जामनी तो ये शीश कटा दे नार। प्यारे सज्जनों, उत्तर प्रदेश में और नाम का एक नगर बना हुआ था, उसमें राजा दुलार सिंह राज किया करते थे।
वे दो भाई थे, दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि एक पड़ोसी को नहीं सहा गया। और देखिए कथा के माध्यम से सुनेंगे आगे क्या होता है। क्या होता है भैया? ये एक समय की बात है, एक समय की बात है, तो जान जाए भाई। बड़े भ्रात को भ्राव हुयो, छोटो ना करे सगाई। अब प्यारो राखे हरे, दौल को चंपा दे हो जाई। फिर भी करे बात पे पड़ोसी ने दो की चार लगाई। कैसे कैसे भैया? अब दो की चार लगाई, और जब निगाह बदल गई, बड़े भ्रात की खोटी किस्मत आई। यूं बोले घरवाली से, जो तू चाहे फेरे, और जब जानू तो सत्यवंती, धारा देवर दूध जहर। प्यारे सज्जनों, दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि उस प्रेम को देख करके एक पड़ोसी को नहीं सहा गया। वो पड़ोसी राजा के पास आता है। राजा जुझार सिंह से कहने लगा, हे राजन, जो तुम्हारी घरवाली चंपा दे है वो तुम्हारी घरवाली नहीं, वो हरदौल की घरवाली है। प्यारे सज्जनों, ऐसी बात को सुनते ही राजा जुझार सिंह क्रोधित हो जाते हैं और अपनी घरवाली चंपा दे को बुला करके कहने लगे, रे चंपा, अगर तो पतिव्रता और सत्यवती स्त्री है तो अपने देवर को जहर दे। अगर तो जहर नहीं देगी तो एक बिगड़े खानदान की औरत है। प्यारे सज्जनों, ऐसी बात को सुनते ही बेचारी चंपा दे महलों में रोने बिलखने लगी और अपने पति से क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगे भैया? आहारे देवरिया को भैम बलम के आलो, झूठी बात में। कैसे कैसे भैया? या देवरिया बलम के आलो, झूठी बात में। मैंने गोदन में केलायो राग्यो हाथन में। देवरिया को भैम बलम के आलो, झूठी बात में। या देवरिया को भैम बलम के आगो, झूठी बात में। मैंने गोदन में खिलायो राग्यो हाथन में। देवरिया को भैम बलम के आगो, झूठी बात में। मैंने गोदन में खिलायो राग्यो हाथन में। देवरिया को भैम बलम के आगो, झूठी बात में। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार इधर चंपा दे अपने पति को समझाने लगी और देखिए अपने पति से क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगे भैया? ठाटीदार महल में रोवे, के ठाटीदार महल में रोवे, ओ भगवान किसा अब होवे। भैगो 15 रुपयो कहीं तायो, जाने या गुण ने फेंकायो। दे दूं जहर खैर ना दिखे, देवरिया मर जावे। और दादे को सासू को कोई पकड़ी रांड बतावे। और क्या कहने लगी रे? क्या कहने लगे भैया? स्वर्ग में ते भारे रे, ओ रणवीरा वीरा। स्वर्ग में ते भारे रे, ओ रणवीरा वीरा। ओ राजा में ते भारे रे, ओ रणवीरा वीरा।
क्यों मरवावे पति कंवर को कर कर झूठी तूने कैसे और मैं हूँ कपड़ा का ये कंवर हर सज्जनों, इस प्रकार चंपा दे अपने पति को काफी समझाती है, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे कि आपको जहर देना ही होगा। अगर आप प्रतिव्रता और सत्यवती स्त्री हो तो आप अपने देवर को जहर दो। प्यारे सज्जनों, बेचारी चंपा दे आखिर में खीर बनाती है और उस खीर में जहर डाल देती है। अपने उस प्यारे देवर को इस प्रकार खिलाने लगी। क्या हुआ रे? क्या हुआ रे भैया? राधी खीर मिला दियो पूरो भैया, राधी खीर मिला दियो पूरो, जामे कौतक कर दियो पूरो, भोजन जेपा देवर आयो, वाकू का सोल्यार घटायो, छाती फटे सास को भावे, एकदम भौजाई टकरावे, जब देवर के आगो गालो, या का समय कछु कबाड़ो, साची बात पता भौजाई, तू एकदम से क्यों टकराई, तो मरवावे थारो भाई, जामे मेरी मुश्किल आई। और क्या भैया? अब प्यारो लाग्यो जीव से रे तो आज घटायो रे कैसे और छाती मेरी ना बंधे तेरी नहीं है जाने के ठहरे हो। सज्जनों, इस प्रकार चंपा ने अपने उस प्यारे देवर को उस जहर के कासे को खिलाने लगी। इधर हरदोल कहने लगा, रे भाभी आप मुझे और दिना बड़ी हंसी खुशी से भोजन खिलाती थी, लेकिन आज तुम्हारे नैनों से तीर चुचा रहे हैं। ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। प्यारे सज्जनों, हरदौल की ऐसी बात को सुन करके चंपा जी कहने लगी, रे देवर मैंने हमेशा के लिए तुम्हें बेटा समान समझा था, लेकिन पता नहीं तुम्हारे भैया को किसी ने धोखा दिया। आज वो तुम्हें मरवाना चाहते हैं। इस कासे में जहर मिला हुआ है, आप इसे मत ना खाइए। प्यारे सज्जनों, अपने भावज की ऐसी बात को सुन करके हरदौल क्या कहने लगा, रे क्या कहने लगा भैया? अब तू भावज निर्दोष है क्यों नहीं करता रोए भैया, के तू भाभी निर्दोष है क्यों नहीं करता रोए, और होठ हार होकर रहे पेट सिगे ना कोए। लिखी मैंने कर मन की पाई, और हम जाएंगे सुन लो के पसो तुम निधड़क हो जाई। कैसे भैया? चक्कर देख दिशा को आगो, वाका साकू देवर खागो, फिर मुख में आगे झाग फूट गए भाग टपक रहे आंसू, और बुरी करी भगवान कभी ना देखी गलत निगासू। और क्या भैया? आप जोड़े राम को हाथ जी मधुर देवर ने कासो ऐसे, और या मत लोग ने छोड़ करो इस प्रकार हरदौल अपनी भाभी को समझा करके और भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़ करके उस जहर के कांसे को दे लेता है। हरदौल को उस जहर के कांसे को देते ही थोड़ी देर में मुंह में झाग आ जाते हैं और हरदौल खत्म हो जाता है। प्यारे सज्जनों, हरदौल के मरे हुए की खबर सब दुनिया में फैल जाती है। इधर बहन पुण्यवती अपने मरे हुए भाई की खबर को सुनती है, रोती बिलखती हुई अपने भाई की याद में आती है। और देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है भैया?
आहारे भौजाई में करी रसोई जहर मिलायो थाली में कैसे कैसे भैया या भौजाई में करी रसोई जहर मिलायो थाली में